अगर आपको ऐसी एब्रो मिल जाएगी तो आप इसको कैसे थ्रेडिंग करेंगे। जैसे कि आप ये एब्रो को देख रहे हैं कि कितना अनइवन एब्रो है, जैसे कि जगह जगह पे बाल ही नहीं है इनको, बीच में तो पूरी लाइन में बाल ही नहीं है इनको। इनका किसी ब्यूटिशियन ने इनके एब्रो को ख़राब कर दिया था। अब ये मेरे पास आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना गैप है। तो इस एब्रो को कैसे बनाना है तो आ जाइए इस वीडियो पे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने पहले सीजर से कट कर लिया था। इसके बाद सीजर से कट करने के बाद जो आप देखेंगे ना, छोटी छोटी सी जो ग्रोथ है ना, वो बड़े हेयर के अंदर वो निकल जाती है, हमें वो दिख जाती है। इसके बाद आपने देखा मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर रिमूव किया है ऊपर से भी। अब हम आते हैं नीचे, जो कि नीचे सबसे डिफ़िकल्ट है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, क्लाइंट को आप बोलिए कि स्ट्रेच कीजिए स्किन को। अब आप देखिए, ये नीचे से मैंने एक्स्ट्रा हेयर निकाले हैं। जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। और हम क्लाइंट को ये पहले ही बोल देंगे कि ये एब्रो में हम फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे, तो हमें बाल जगह जगह छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर हम पूरे बाल ऐसे ही निकाल देंगे तो जैसे इनकी पहले एब्रो बिगड़ी थी वैसे ही बिगड़ जाएगी इनकी एब्रो। तो आपको क्लाइंट को पहले ही बोलना है कि हम आपके एब्रो को शेप फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे, शेप दे देंगे सॉरी, फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। तो जैसे कि आप देख लीजिए कि मैंने ये एक्स्ट्रा हेयर निकाल दिए हैं, लाइन क्रिएट कर दी मैंने। अब जिसने भी इनकी एब्रो की थी वो लाइन के अंदर घुस के हेयर को निकाला था, इसलिए इनकी एब्रो पूरी खराब हो गई थी। और बाल कभी भी हम निकालते एक साथ हैं, बाल आते एक साथ नहीं है, इसीलिए एब्रो बनने के लिए टाइम जाता है। आपको क्लाइंट को बोलना है कि 4 से 6 महीने लग जाते हैं अगर इतना कोई पतला एब्रो कर देगा तो। अब जैसे कि आपने देखा, अब मैंने नोज के साइड के एब्रो को क्लीन कर दिया है। अब मुझे लगे कि एक्स्ट्रा हेयर है तो मैंने इसको फिर से सीजर से कट किया है। अब देखिए, मैंने बीच बीच में से बाल छोड़ दिए, जैसे कि मैं आपको फिंगर से कर दिखा रही हूँ मैं कि यहाँ के मैंने बाल छोड़ दिए, क्योंकि अगर मैंने वो 1-2 बाल भी निकाल दिए तो एब्रो फिर पहले जैसी पतली हो जाएगी। वो 1-2 बाल निकालने का मतलब फिर पूरी एक लाइन साफ हो जाएगी उनकी, जैसे मैं आपको फिंगर करके दिखा रही हूँ। देखिए, वो बाल निकालो तो पूरी लाइन चली जाएगी एब्रो की। तो आपको वो बाल छोड़ने ही है, निकालने नहीं है, अगर ऐसी एब्रो आपको मिलती है तो। मैं आपको बार बार फिंगर आउट करके दिखा रही हूँ उस चीज़ के लिए, और क्लाइंट को भी मैंने बोला है वही चीज़, और आपको भी बता रही हूँ। अब आ जाते हैं हम इस साइड की एब्रो में। दोनों एब्रो में डिफरेंस है, एक साइड थोड़े बाल थे, एक साइड में देखिए बाल नहीं है, बीच में पूरी लाइनिंग गायब है एब्रो की। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पे देखिए, ये एक्स्ट्रा निकाल दिए मैंने, नीचे से पहले शेप दे दिया है मैंने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में से क्लियर करते हैं। जब बीच में बाल ही नहीं है, इक्का दुक्का बाल है, तो उसको कैसे आप क्लियर कर लोगे। तो आप अगर ये नीचे से एब्रो बनाते जाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि और कितना बाल निकालना है। जैसे कि देखिए, मैं फिंगर आउट करके दिखा रही हूँ आपको। अब मैं ये एब्रो को निकालूंगी, सॉरी ये हेयर को निकालूंगी। मैंने उस हेयर को निकाल दिया जो मैंने आपको फिंगर आउट करके दिखाया था। आप खुद देखिए कि शेप कितना अच्छा बन के आ रहा है अभी। अगर ऐसी एब्रो है तो आपको इस तरह से ही काम करना रहेगा, एक एक जगह से बाल छोड़ने पड़ेंगे और क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा। आपको ये ज़रूर बोलना है क्लाइंट को कि आपको जगह जगह हम बाल छोड़ेंगे नहीं, तो फिर पहले जैसे ही एब्रो हो जाएगी। रीज़न ये मैं आपको फिर से बोल देती हूँ, क्योंकि बाल हम निकालते एक साथ हैं, बाल आते एक साथ नहीं है। और कोई इतना डीपली अंदर जाके बाल निकालेगा ना तो फिर एब्रो पक्का है कि ख़राब होनी है और बाल जल्दी से नहीं आते हैं, बाल आगे पीछे आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये साइड से भी मैंने बाल रिमूव कर दिए, ऊपर से भी पॉइंट से भी हल्के हल्के रिमूव कर दिए हैं मैंने। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे थे तो मैंने रिमूव किए हैं। आप अगर क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मेरी पूरी एक लाइन जैसे मेरे एब्रो होने चाहिए, बाल होने चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो लाइन नहीं, सिर्फ मतलब सिर्फ एक लाइन रह जाएगी, सिर्फ बाल नहीं दिखेंगे, सिर्फ एक लाइन सी रहेगी, तो चेहरा बहुत गंदा लगेगा उससे। इसके बाद मैंने बीच के निकाल दिए हैं बाल। जहाँ मुझे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे थे मैंने रिमूव किए हैं। अब मुझे लगा कि यहाँ पे भी छोटे छोटे हेयर हैं, तो क्लाइंट को फिर से बोला है कि स्ट्रेच कीजिए, जो हेयर विजिबल हो रहे हैं वो निकल जाए करके। और क्लाइंट को अगर इतना नीचे आप जा रहे हैं ना, नीचे के हेयर निकाल रहे हैं ना, तो क्लाइंट को बोले कि स्किन को दबाए नहीं, स्ट्रेच करे, खींचे, ऊपर नीचे दोनों तरफ से खींचे, नहीं तो स्किन कट जाएगी गाइस। और हमें अगर कट जाती है स्किन, अगर कहीं क्लाइंट किसी फेस्टिवल में जाता है या किसी फंक्शंस में जाता है तो वो दाग रह जाएगा उसके स्किन पे, तो उसका ध्यान दीजिए। और कभी कभी वो दाग जल्दी नहीं जाता है। इसके बाद मुझे लगा एब्रो करने के बाद कि एक्स्ट्रा हेयर है, तो वो भी मैंने कट किए हैं। इसके बाद क्लाइंट का मैंने फोरहेड करना शुरू किया था। अब देखिए, ये एक्स्ट्रा हेयर मुझे दिखने लगे थे फोरहेड के बाद, तो मैंने वो भी रिमूव कर दिए हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे।